मालुकपुर नाम के एक छोटे से गांव में रेशमा अपने 9 साल के बेटे राहिल के साथ रहती थी। 1 साल पहले रेशमा के पति का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका था। पति के जाने के बाद रेशमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। गरीबी पहले से थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि कई कई दिन फांकों तक नौबत आ जाती थी। पेट पालने के लिए रेशमा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती थी, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनमें गुजारा करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक रात रेशमा अपने घर में बैठी थी, तभी राहिल ने मासूम आवाज में कहा, अम्मी, मुझे भूख लग रही है। रेशमा रसोई में गई तो देखा थोड़ा सा मैदा, कुछ आलू, थोड़ा सा तेल और कुछ मसाले ही बचे हुए थे। उसने आलू उबलने रख दिए और मैदा गूंथना शुरू कर दिया। आलू उबलने के बाद उसने उनमें मसाले मिलाए, चूल्हे पर कढ़ाई रखी और तेल गरम किया। मैदा के छोटे छोटे पेड़े बनाए, उनमें आलू भरे और समोसे का आकार दे दिया। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया तो रेशमा ने सारे समोसे कढ़ाई में डाल दिए। कुछ ही देर में समोसे सुनहरे भूरे हो गए। उसने समोसे प्लेट में निकाले और रात की बची हुई चटनी के साथ राहिल को दे दिए। राहिल ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो हैरान रह गया। अम्मी, इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने आज तक नहीं खाया। रेशमा ने जब खुद समोसा खाया तो वो भी दंग रह गई। जिंदगी में पहली बार उसके हाथ से बना खाना इतना लजीज था। दोनों माँ बेटा पेट भरकर समोसे खाकर सो गए। सोते समय राहिल बोला, अम्मी, क्यों ना हम ठेला लगाकर समोसे बेचा करें? रेशमा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्या पता इसी काम से हमारी किस्मत बदल जाए। अगली सुबह रेशमा रोज की तरह लोगों के घरों का काम निपटाकर दोपहर में घर लौट आई। उस दिन उसने ज्यादा समोसे बनाए और राहिल के साथ गांव में बेचने निकल पड़ी। देखते ही देखते लोग इकट्ठा होने लगे। एक के बाद एक समोसे बिकने लगे। लोग कहने लगे, बहन, ऐसा समोसा हमने पहली बार खाया है। हरी चटनी के साथ तो मज़ा 2 गुना हो जाता है। उस दिन रेशमा ने 300 रुपए का मुनाफा कमाया। उसी दिन रेशमा को समझ आ गया, अपना काम अपना ही होता है। उसने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया और पूरा दिन समोसे बेचने लगी। सुबह से शाम तक रेशमा और राहिल के हाथ नहीं रुकते थे। दिन ब दिन काम बढ़ता चला गया। रेशमा ने राहिल का अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला करवा दिया। सुबह रेशमा समोसे बेचती और स्कूल से आने के बाद राहिल अपनी अम्मी का हाथ बटाता। वक्त गुजरता गया। राहिल 19 साल का हो गया। आज रेशमा सिर्फ एक समोसे वाली नहीं थी। रेशमा समोसे वाली अब एक मशहूर नाम बन चुका था। उसका अपना रेस्टोरेंट था जिसका नाम था रेशमा समोसे वाली रेस्टोरेंट। और सबसे बड़ी सफलता, राहिल ने इंजीनियरिंग पूरी कर ली थी और उसकी 70,000 रुपए महीने की नौकरी लग चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब जिंदगी में इम्तिहान के दिन आते हैं तो ईश्वर एक के बाद एक परीक्षा लेता है, और जब वो कृपा करता है तो फिर एक के बाद एक कृपा करता चला जाता है। लेकिन कभी ये ना सोचें कि हमें ज्यादा मिल गया तो हम कोई खास हो गए। याद रखिए, देना भी एक परीक्षा होती है। इसलिए जब भी कुछ मिले तो घमंड और अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विनम्रता रखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, नमस्ते, सत श्री अकाल।